Hi everyone, and in this video I'm going to solve question number 33 from exercise 5.1. 5.1 guys, continuity and differentiability chapter है हमारा. Question 33 says examine that the sine of mod of x is continuous function guys. ठीक है, तो चेक करना है हमें साइन ऑफ मोड एक्स. साइन एक्स नहीं है, मोड एक्स है, तो इससे हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन चेक करना था. जैसे हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे कंपोजिशन यूज करके, ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा. तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, एफ एक्स हमारा गिवन है. एफ एक्स कितना गिवन है हमारा, एफ एक्स हमारा गिवन है. तो ये हमारा जो फंक्शन है इसको एफ एक्स मान लेंगे. ठीक है, तो इसमें कॉम्पोजिशन यूज करेंगे. कॉम्पोजिशन का मतलब इसमें हम क्या करेंगे, जी एफ को लेट कर लेंगे कि जी ऑफ एच एक्स है, जी ऑफ एच है, वेयर हमारा जो जी फंक्शन है वो क्या होगा, जो हमारा जी फंक्शन होगा वो होगा हमारा साइन एक्स, एंड जो एच एक्स होगा वो होगा हमारा मोड ऑफ एक्स होगा. ठीक है, तो एज वी नो दैट कि अगर हमारा जी और फंक्शन एच एक्स फंक्शन को हमने प्रूव कर दिया कि कॉन्टिन्यूस है, तो इसका जो कॉम्पोजिशन होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, यानी कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछली क्वेश्चंस में सॉल्व किया था कि साइन एक्स हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, एच एक्स भी हमारा कॉन्टिन्यूस होता है. हमने पिछले क्वेश्चंस में प्रूव भी किया है कि कैसे कॉन्टिन्यूस होता है. तो इफ यू वांट मी टू सॉल्व आई कैन सॉल्व गाइस, सो लेट्स सॉल्व इट. सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट जी एक्स. तो जब आप गाइस अभी से सॉल्व करोगे, तो लेट मी पहले से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. तो हम जैसे अब तो जी एक्स जी ओ एच निकालेंगे, तो जी ओ एच क्या होता है हमारा, एच एक्स होगा, जी ऑफ एच एक्स, एंड जी ऑफ एच एक्स क्या हमारा मोड ऑफ एक्स है ना. और मोड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, जी ऑफ मोड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा साइन, और ये आ जाएगा एक्स की जगह मोड एक्स. ठीक है, मोड ऑफ एक्स आ जाएगा. तो यानी कि अगर हम गाइस साइन और साइन एक्स यानी कि जी एक्स और एच एक्स को हम कॉन्टिन्यूस प्रूव कर देते हैं, तो साइन ऑफ मोड एक्स अपने आप कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन भी हमारा कॉन्टिन्यूस होगा. और कॉम्पोजिशन हमने क्या लेट किया है, एफ एक्स, यानी कि हमारा मेन फंक्शन जो हमें कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट जी एक्स इक्वल टू क्या हमने मान लेट किया है, साइन एक्स. ठीक है, पहले इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव कर लेते हैं. पहले हमने पिछली क्वेश्चन पे सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा करके दिखा देता हूँ. इट्स नॉट अ बिग डील. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी एक्स हमारा ये है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट सी बी और रियल नंबर. ठीक है, रियल नंबर. तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसके लिए केस, इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे जी सी, है ना. पहले सबसे पहले निकालेंगे इसके लिए जी सी. तो जी सी क्या होगा हमारा इसके लिए, फंक्शन एट सी साइन सी फाइन. और अगर हम इसकी लिमिट निकालें और लिमिट चेक करेंगे, तो लिमिट एक्स टू सी ऑफ फंक्शन जी एक्स क्या होगा, साइन सी, सॉरी साइन एक्स. अब क्या करेंगे हम इसमें, हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू सी प्लस एच. तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो लिमिट है वो क्या है, एक्स टू सी. अगर एक्स टू सी हमारी लिमिट है, तो h कितना हो जाएगा हमारा, h की लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स टू 0. अगर हम x इक्वल टू सी प्लस एच रखते हैं, तो लिमिट क्या होगी हमारी, न्यू लिमिट होगी h टू 0. तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे किससे, x को रिप्लेस कर देंगे c प्लस एच से. c प्लस एच से, और जो लिमिट होगी हमारी, न्यू लिमिट होगी, वो क्या हो जाएगी, h टू 0. फाइन.
तो अब इसमें निकाल देंगे साइन ए प्लस बी यानी कि साइन सी प्लस एच, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा लिमिट एच इज टू 0 साइन सी कॉस एच साइन एच कॉस सी, यही होता है हमारा फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे सेपरेटली, सॉरी एच है साइन सी कॉस एच, और फिर अलग से लिमिट लिखेंगे इसमें साइन एच कॉस सी। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो एच की जगह 0 पुट करेंगे यहाँ, ये कॉस 0 क्या होता है हमारा 1 होता है, तो यानी क्या आ जाएगा इधर से हो जाएगा लेफ्ट में, तो आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन सी आ जाएगा, और यहाँ एच 0 पुट करते हैं तो ये साइन 0 कितना होता है 0, तो यानी कि ये पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो यानी कि साइन सी हमारा ऑनली आएगा ये, और साइन सी हमारा क्या था, साइन सी हमने क्या निकाला था, साइन सी हमारा क्या एक्चुअली जी सी है, यानी कि जो हमारी लिमिट है फंक्शन की एक्स इज टू सी ऑफ फंक्शन जी एक्स, वो हमारा जी सी आ गया। तो देयरफॉर हम क्या कहते हैं दैट देयरफॉर जी इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, सो अब हम चेक करेंगे एच एक्स यानी कि मोड ऑफ एक्स के लिए। तो मोड ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, मोड ऑफ एक्स होता है बेसिकली हमारा माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट सी बी अ रियल पॉइंट, सी बी अ पॉइंट और रियल लाइन, और सी बी अ रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एच एक्स, सॉरी एच सी, एच सी क्या होगा हमारा, पहले केस निकालें, सॉरी केस चेक करेंगे। पहला केस क्या होगा हमारा इसका, केस फर्स्ट केस क्या होगा इसका हमारा कि जब c इज लेस देन 0, उसके लिए हम निकालेंगे सबसे पहले एच सी क्या होगा लेस देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा माइनस का x, और x की जगह क्या आ जाएगा माइनस का c। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसकी लिमिट। फंक्शन क्या होगा माइनस का x ही यूज होगा लेस देन 0 के लिए, तो माइनस का x, लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का c। तो आपने देखा जो हमारी लिमिट है वो बराबर आ गई है हमारे किसके एच सी के। सो देयरफॉर वी कैन से दैट therefore h is a continuous function at all points x such that x is less than 0। अब हम चेक करेंगे किसके लिए, केस सेकंड क्या होगा हमारा, केस सेकंड क्या होगा कि जब c इज ग्रेटर देन 0 हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे अगेन एच एक्स, सॉरी एच सी क्या होगा हमारा ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा फंक्शन होगा ये यूज, यानी कि c आ जाएगा हमारा, x की जगह c आ जाएगा। अब इसकी लिमिट निकालेंगे, एच एक्स क्या होगा फंक्शन हमारा एक्स ही होगा यूज, तो यानी कि आ जाएगा हमारा सी। तो आपने देखा लिमिट अगेन लिमिट एक्स
हमारा किसके बराबर आ गया, एच सी के। therefore hx is continuous function such that x is greater than 0। अब थर्ड केस क्या होगा हमारा इसमें, ये सेम स्टेप रिपीट होते रहते हैं, बस क्या है तो हमारा हो जाएगा इसमें थर्ड केस क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 0। तो ये चीज हमने पहले पिछले क्वेश्चन में सॉल्व की है, तो आई ऑल्सो गॉट बोर्ड गाइस। सो मेरा तो मन कर रहा था कि मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख के बोल देता हूँ कि मोड हमारा मोड एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस होता है, साइन एक्स कॉन्टिन्यूस होता है, तो हमारा जी ऑफ एच कॉन्टिन्यूस होगा, तो एफ फंक्शन एफ भी हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। लेकिन गाइस क्योंकि अगर आप पहली टाइम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको ये स्टेप समझ में आने चाहिए, इसलिए मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो यहाँ हमारा c इक्वल टू 0 हो गया। तो c इक्वल टू 0 के केस के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसका hc। hc क्या होगा हमारा, यानी कि h 0 हो जाएगा, क्योंकि c हमारा कितना है 0। और इसके लिए हमारी जो वैल्यू होगी, फंक्शन होगा, वो कौन सा यूज होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ ही हमारा x इक्वल टू 0 है। तो यानी कि x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब इसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, ठीक है, माइनस इंडिकेट करता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लेस देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए हमारा फंक्शन क्या था, माइनस का एक्स, क्या है, माइनस का एक्स। अप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, -0 यानी कि 0। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट यानी कि ग्रेटर देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि उसके लिए फंक्शन हमारा एक्स था, तो यानी कि ये भी 0 आ जाएगा। So therefore guys we can say that, तो क्योंकि हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन हमारा सेम आ रहा है, फंक्शन एट सी हमारा सेम आ रहा है, तो हम लिखेंगे बिकॉज और चूंकि एक्स इज टू 0 माइनस of hx equal to o plus hx equal to hc हमारा सेम आ रहा है, तो therefore we can say that जो हमारा फंक्शन h है is continuous at x equal to 0. So we can conclude that now we can conclude that hx equal to क्या था, mod of x is continuous function at all points, at all points, ठीक है। तो यह तो जैसे ही हमारा मोड ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस हो गया और साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस आ गया, तो हम बोल सकते हैं
क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। हम लिखेंगे वी नो दैट composition function of two continuous function is continuous so we can say that therefore GOH और हमने क्या लेट किया था, हाँ GOH जो कि हमारा F के बराबर था इज कॉन्टिन्यूस। यानी कि हम बोल सकते हैं हैंस साइन ऑफ मोड एक्स इज continuous. Fine. So this is how guys you're going to solve this question. I hope you enjoyed it. Subscribe for more video guys. Till then, bye bye.